हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त आपको हम बांद्रा से सुशांत सिंह राजपूत के घर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर सीबीआई की टीम दोबारा पहुंची है। और जो जानकारी मिल रही है, साथ में दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को लेकर टीम एक बार फिर सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंची है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बांद्रा से सुशांत सिंह राजपूत के घर की, जहां पर सीबीआई की टीम एक बार फिर पहुंची है। और सुशांत के घर पर पहुंची है टीम। अंकित जुड़ गए। अंकित, 2:30 बजे का वही वक्त है जी, ये 2:30 बजे का वही वक्त है। अब से 24 घंटे पहले भी यहाँ पर सीबीआई की टीम आई थी। आज एक बार फिर से सीबीआई की टीम आई है। मनोज भी हमारे साथ में है, ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ में है, जो इस टीम के साथ साथ पहुंचे। मनोज, अब से करीबन 24 घंटे पहले इसी तरीके से सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची थी। आज एक बार फिर से देखिए, जैसा कि हम कल से ही बता रहे थे कि दोबारा भी सीबीआई की टीम जो है वो यहाँ पर आ सकती है, दोबारा से पूछताछ इनसे हो सकती है। और वही हुआ जो जानकारी एबीपी न्यूज दे रहा था कि सीबीआई की टीम एक बार फिर से यहाँ पर पहुंच सकती है, घर पे पहुंच सकती है। तो सीबीआई की जो टीम है वो यहाँ पर जो है पहुंच चुकी है। और गाड़ी के अंदर मैंने साफ तौर पर देखा है, गाड़ी के अंदर दीपेश बैठा हुआ है, गाड़ी के अंदर नीरज है और गाड़ी के अंदर सिद्धार्थ है। पहले कोशिश करते हैं आपको घर के अंदर की भी तस्वीरें दिखा सके। पहले इन तीनों से पूछताछ की गई। सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी वहां पर पहुंचा था डीआरडीओ के ऑफिस में, उसके बाद नीरज पहुंचा और उसके बाद दीपेश पहुंचा। तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई है। गाड़ी के अंदर एफएसएल की टीम भी मौजूद है, यानी कि कुछ न कुछ ऐसा रह गया है जो सीबीआई दोबारा से जांच करना चाहती है। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ ना कुछ ऐसा रह गया है कि दोबारा जांच करना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल अंकित, कसर रह गया। और जिस तरह से हम सुबह से देख रहे थे कि लगातार सिद्धार्थ से और नीरज से बुलाकर पूछताछ की जा रही थी, तो कल अगर इस लोकेशन में आए थे अंकित, तो आज दोबारा केवल इसलिए जरूरी हो जाता है कि इन तीनों को जब आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई होगी तो तीनों के बयान को मिलाया गया होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि सीबीआई की टीम एक बार फिर आज तीनों को लेकर यहाँ पर पहुंची। आज की जांच अपने आप में इस वजह से महत्वपूर्ण कही जा सकती है क्योंकि 24 घंटे पहले जब यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची थी तो 6 घंटे, करीबन 5.5 घंटे का वक्त यहाँ अंदर गुजारा था। और 5.5 घंटे का वक्त गुजारने के बाद में 24 घंटे बाद जब दोबारा टीम यहाँ पर पहुंची है, निश्चित तौर पर कई और नए तथ्य मनोज सामने आए होंगे। इसमें एक खास चीज ये है कि एसपी नुपुर प्रसाद नहीं आई। इस सबके बीच में एक दो तीन गाड़ियां यहाँ पर साथ में दिख रही हैं। सीबीआई की पीछे वाली जो गाड़ी है, ये देख सकते हैं मनोज, इस गाड़ी का उस पीछे वाली गाड़ी ये सीबीआई की गाड़ी है। और इस गाड़ी के अंदर सीबीआई के जो अधिकारी रह गए थे, एफएसएल की टीम है। ये एफएसएल की टीम पहुंची है यहाँ पर। तस्वीरों में जो है मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, मनोज अधिकारी दिखाएंगे कि एफएसएल के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे। यानी कि अंकित, कुछ ना कुछ ऐसे अहम सुराग रह गए हैं जिनको दोबारा से कलेक्ट करना होगा। यही वजह है कि टीम अब दोबारा से यहाँ पर पहुंची है। लेकिन इस टीम के अंदर एसपी नुपुर प्रसाद नहीं आई है, वो शायद कुछ और इन्वेस्टिगेट कर रही है। और आप देखिए तस्वीरों में जो आपको कैमरामैन मनोज अधिकारी दिखा रहे हैं कि जो टीम है वो अंदर दाखिल हो चुकी है और दोबारा से वो प्रोसेस शुरू होगा। अब अंदर क्या करने आए हैं, यानी कुछ न कुछ जरूर रह गया था। ज्ञानेंद्र, सुबह से जो आप लोग वहां पर थे, लगातार जो है जो तीनों लोग जब पहुंचे थे, तो सबसे अहम यही हो जाता है कि ये तीन वो किरदार है जो उस दौरान भी, घटना के दौरान घर पे थे और इनकी जो है बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। इसी वजह से तो दोबारा लेकर से ज्यादा सवाल भी इसी पर उठ रहे थे कि आखिर कोई हैदराबाद कैसे जा सकता है छोड़कर, कोई कैसे उत्तराखंड जा सकता है। तो निश्चित रूप पर जो आप जो सवाल उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा अहम किरदार और गाड़ियों के आने का सिलसिला देखिए आप लगातार जारी है। एक और गाड़ी जो है संभवतः यहाँ पर पहुंच रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी की मदद से दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक और गाड़ी पहुंच रही है। लेकिन ये वो सीबीआई के अधिकारी जो अंदर मौजूद है, एक और गाड़ी यहाँ पर पहुंची है। इसमें कौन है? सीबीआई के अधिकारी। इसमें भी सीबीआई के अधिकारी मौजूद है। और देख सकते हैं, अगर मैं देखना चाहूँ कि इसमें जो है उनके पास में बैग है और एक नहीं है, यहाँ 2 गाड़ियां आई हैं जिसमें सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं। तो एक एक करके 4-5 गाड़ियां ये अंदर पहुंच रही हैं। तो निश्चित तौर पर मनोज, ये सीबीआई की पूरी वही टीम यहाँ पर पहुंची है जो कल यहाँ पर पहुंची थी। फॉरेंसिक के भी है, दीपेश, सिद्धार्थ और नीरज भी है। यानी कल का घटनाक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पूरी टीम वही की वही है, सिर्फ सीनियर अधिकारी जो एसपी नुपुर प्रसाद है वो नहीं पहुंचे, बाकी पूरी की पूरी टीम पहुंची है। और अंकित, बहुत मुश्किल होगा सीबीआई के लिए। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और सीन ऑफ क्राइम पर अब ये होगा कि कूड़े में से सुई को ढूंढना होगा। तो वही काम अब सीबीआई, इसी वजह से ज्ञानेंद्र लगातार दूसरे दिन
कल 5.5 घंटे बिताने के बाद आज एक बार फिर से पहुंची है यहाँ पर, यानी कि चुनौती मुश्किल है और ये सीबीआई को भी पता है। अंकित, कल देखा था आपने और आपने ही कैमरे पर दिखाया था कि कैसे छत पर चढ़कर, क्योंकि बात जो आई है नीरज के स्टेटमेंट में कि रिया और सुशांत वहां एक्सरसाइज करते, लगातार आपने ही और इंद्रजीत जी ने यह तस्वीर पहुंचाई थी कि छत पर आखिर क्यों गई थी सीबीआई। छत का पूरा सीन देखकर और फिर उसके बाद सीन ऑफ क्राइम देखकर रूम पर तीनों के बयान के मिलान के बाद आज सीबीआई को निश्चित तौर पर जो मनोज कह रहे हैं और आप कह रहे हैं लगातार कि इनका बयान क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आज फिर पहुंची और आज बड़ी टीम पहुंची है। कल 7 गाड़ियों से टीम पहुंची है, लगातार गाड़ियों के अंदर जाने का सिलसिला अंकित जारी है। देखिए, मैं ये बताता हूँ कि आज हुआ क्या है। आज सबसे पहले पहुंचा है सिद्धार्थ पिठानी, सिद्धार्थ पिठानी के बाद पहुंचा है नीरज। तो पहले सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को आपस में बैठा करके पूछताछ की गई है, उन दोनों के बयानों को मिलाया गया है, ये देखा गया है कि दोनों के बयानों में कोई विरोधाभास तो नहीं है। उसके बाद दीपेश पहुंचा है, फिर दीपेश और नीरज को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई है और ये देखा गया कि दोनों के बयानों में विरोधाभास तो नहीं है। और फिर सिद्धार्थ और दीपेश को बैठाकर पूछताछ की गई और फिर तीनों को बैठाकर पूछताछ की गई है। ये एक बयानों में कहीं पहले से कुछ अलग तो नहीं हुआ, ये में देखा गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखा गया है कि जो तीनों बयान दे रहे हैं वो बयान जो है वो पहले से एक ही बयान दे रहे हैं या फिर उस बयान में कोई विरोधाभास तो नहीं है और उसके बाद कुछ ना कुछ सबूत जरूर रह गया तो उसको कलेक्ट करने की कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी की मदद से कोशिश करेंगे कि तस्वीरें आपको अंदर की भी दिखाते रहे। इस बीच में मनोज वर्मा और ज्ञानेन से लगातार हम जो चर्चा भी कर रहे हैं। ज्ञानेन, अगर हम ये कहें कि आज दूसरा दिन है तो सीबीआई अपनी तरफ से ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इस केस में, क्योंकि 68 दिन के बाद टीम यहाँ पर पहुंची है, कहीं कोई कमी ना रह जाए, इस वजह से लगातार दूसरे दिन यहाँ पहुंची। सीएफएसएल की टीम कल भी थी अंकित और आज भी है, और इसलिए है क्योंकि जो मनोज कह रहे हैं लगातार कि 65 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, ऐसे में कोई चूक न रह जाए, क्योंकि जिन किरदारों पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे उन किरदारों से सब एकदम से स्पष्ट हो जाए, पूरे किरदार बयान अपने दे दें कि आखिर साफ क्या है। उन तस्वीरों को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहेगी सीबीआई और यही वजह है जो आप कह रहे हैं बार बार और मनोज अधिकारी बार बार दिखा रहे हैं कि कैसे सीबीआई की जो टीम है वो दाखिल हुई। और आज की टीम निश्चित रूप से जो हम दिखा पा रहे हैं, आज की टीम बड़ी है और एक बार फिर से ये लग रहा है कि सीबीआई यहाँ पर पहुंची है तो उनको कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हो गया है। और हमको ये समझना होगा कि सीबीआई की टीम यहाँ पर क्यों आई है। मनोज और ज्ञानेन जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, सीबीआई की टीम 24 घंटे में जो दोबारा यहाँ पर पहुंची है, उसकी वजह ये है कि जो 3 किरदार है, नीरज की बात की जाए, कुक है, सिद्धार्थ की बात की जाए और उसके अलावा बात की जाए दीपेश की, ये तीनों लोग जिस दौरान घटना घटी थी, सुशांत की मौत हुई थी, ये तीनों लोग घर में थे। इसमें से नीरज का बयान एबीपी न्यूज ने आपको दिखाया भी है। तस्वीरें अंदर की दिखाना जरूरी है कि किस तरीके से पुलिस के अधिकारी जो सीबीआई की टीम के आने से करीबन 10 मिनट पहले यहाँ पर पहुंच गए थे, उन्होंने पूरे इलाके को जो एक तरीके से अपने कब्जे में किया, गेट को बंद खुलवाने के निर्देश दे दिए थे। और अब जो है, जो सीबीआई के अधिकारी है, जो सीबीआई के जवान है, वो अभी भी बाहर है, लेकिन जो सीबीआई की जो टीम, जो पुलिस के जवान है, वो बाहर है। सीबीआई की टीम अंदर पहुंच गई। मनोज, क्या कहा जाए कि कल जो रिक्रिएशन करने की बात सामने आई थी, उसमें कुछ ऐसा सीबीआई के उनके भी दिमाग में खटका क्या कि हो सकता है कि हम इसको दोबारा करके देखें? देखिए, रिक्रिएशन का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया होगा, क्योंकि एक लेंदी प्रोसेस होता है, बड़ा प्रोसेस होता है। तो सीबीआई की टीम ने जब इतने घंटे अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो वो शायद प्रोसेस पूरा कर लिया होगा। लेकिन जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि 65 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और छोटी छोटी चीजों को अब इन्वेस्टिगेट करना होगा और यही वजह है कि उन छोटी चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई की टीम दोबारा यहाँ पहुंची है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर सीबीआई की टीम को ऐसा लगेगा कि कल फिर आना चाहिए तो शायद सीबीआई की टीम कल फिर यहाँ पर आ सकती है। हम लोग कल जो लगातार जब यहाँ पर थे, इस बात की चर्चा भी करें, जब टीम निकली भी थी तब भी हमने ये चर्चा की थी कि ऐसा नहीं है कि सीबीआई की टीम दोबारा नहीं आएगी, हो सकता है कल फिर आए, और आज वैसा ही हुआ भी है। जी बिल्कुल, जब तक सीबीआई की टीम इस बात का पता नहीं लगा लेती है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ है, तब तक वो यहाँ आती रहेगी और वो सबूत इकट्ठे करती रहेगी जो मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिल पाए हैं। लेकिन ज्ञानेन, हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि मुंबई पुलिस ने जिन सबूतों को एफआईआर के लायक नहीं माना था, उन्हीं सबूतों के आधार पर सीबीआई को अपनी शुरुआती जांच आगे बढ़ानी है और इस वजह से सीबीआई की चुनौती बड़ी है और शायद इसी वजह से सीबीआई कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। देखिए, जिस मुंबई पुलिस की आप बात कर रहे हैं अंकित, मैं तो ये कहूंगा कि जो सुशांत के पिता हैं उनके वकील ने भी ये कहा कि एफआईआर आपने दर्ज नहीं की और 50 के बयान ले लिए। तो जो मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है उस पूरे थ्योरी पर बिल्कुल सीबीआई भरोसा नहीं कर रहा। यही वजह है कि सीबीआई एक बार फिर से पहुंची है सुशांत के घर और उन तीनों लोगों को लेकर पहुंची है जिनको कर लेकर पहुंची थी। आपने पड़ोसी का बयान भी दिखाया था, बहुत सारे सवाल भी उठाए थे और लगातार एबीपी न्यूज पड़ोसी का बयान दिखा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह सवाल लाजमी हो जाते हैं कि क्या मुंबई पुलिस की जो थ्योरी है उस पर सीबीआई क्यों भरोसा करेगी। और यही वजह है कि बार बार सीबीआई आकर यहाँ
किसी भी तरह से कोई कमी न रह जाए, इस वजह से लगातार उन तीनों को लेकर फिर से एक बार सुशांत के एक चीज हमने और देखी, आप लोग जो जहां सुबह डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पर थे वहां पर लगातार जो है मुंबई पुलिस के अधिकारी भी आ रहे थे। क्या आप लोगों ने उस समय भी सवाल उठाया था, क्या ये वही जांच अधिकारी है जो घटना स्थल पर पहुंचे थे? क्या उनके बयान को और इन लोगों के बयान को भी कहीं मिलाया गया होगा? जी बिल्कुल मिलाया गया होगा। ये एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है और इस बयान को मिलाया गया होगा। जब मुंबई पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे होंगे तब उन्होंने यहाँ पर क्या देखा था, क्योंकि बॉडी को पहले से उतार लिया गया था, तो वो फोटोग्राफ्स के आधार पर अब इन्वेस्टिगेशन चलेगी, क्योंकि सबूत के नाम पर अब सीबीआई के पास बहुत कुछ बचा नहीं है। तो सबूत इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। हमारे साथ में अजय दुबे भी आ गए हैं। अजय दुबे जो लगातार जो पुलिस स्टेशन पर सुबह से मौजूद थे, पिछले जो कई दिनों से लगातार इस घटनाक्रम को फॉलो कर रहे हैं। अजय, क्या कहा जाए कि पुलिस के रोल को लेकर भी जो है, जो पुलिस के जो बयान है, खासतौर पर पंचनामा जो घटना के दौरान उन्होंने दर्ज किया था, सीबीआई उनसे भी जानना चाहती है कि आपने क्या कुछ देखा? निश्चित तौर पर देखिए, पहले दिन जब सीबीआई सक्रिय हुई है, पहले दिन ही गई थी पुलिस स्टेशन, बांद्रा पुलिस स्टेशन, सारा जो डेटा है, रोजनामचा है, सारा डॉक्यूमेंट ले लिया था। आज एक नई बात और है, सुबह सुबह आपने देखा कि बांद्रा पुलिस की टीम पहुंची थी सीबीआई के ऑफिस में, एक डायरी थी उनके हाथ में, वो नोटबुक मैंने देखी। वापस जब वो टीम आई तो हमने उनसे सवाल भी किया कि क्या कुछ है उस नोटबुक में, क्या कुछ दस्तावेज वो लेकर आ गए थे, क्योंकि देखिए परसों जिस तरीके से पहले दिन एंट्री हुई, कल सब लोग यहाँ पर आए थे, कल अपनी तरफ से सीबीआई ने जांच पड़ताल की होगी, कुछ और भी जरूरत शायद उनको लगी, कुछ और डेटे की भी जरूरत लगी जो लोगों ने रोजनामचे में दर्ज किया था। तो आज वो डाटा लेके जो पुलिस की टीम थी, जो बांद्रा पुलिस की टीम थी, वो पहुंची थी। तो ये एक नया पहलू है। अब क्योंकि ये पूरा मामला सीबीआई के हाथ में है, मुंबई पुलिस के हाथ में कुछ है नहीं, तो आज जो एंट्री थी मुंबई पुलिस की और नई चीजों को लेकर दिखाई देती है। एबीपी न्यूज आपको इस केस का हर एक पहलू, आपको, हम जो 4 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सीबीआई की जो क्या लाइन हो सकती है, पुलिस की क्या इन्वेस्टिगेशन थी, सीबीआई क्या पूछताछ कर सकती है, सुशांत के घर में सीबीआई की टीम दोबारा क्यों आई है, हर एक पहलू ज्ञानेन, मनोज, मैं खुद और अजय, हम चारों लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सबके बीच में मनोज, जिस बात का जिक्र जो है अजय कर रहे हैं कि पुलिस के अधिकारियों से एक टीम पूछताछ कर रही है, इन तीनों से दूसरी टीम पूछताछ कर रही है, आपने जिस बात का जिक्र किया कि ये जो 3 लोग हैं इनको आमने सामने बैठा के भी पूछा गया है, तो निश्चित तौर पर पिछले 24 घंटों में सीबीआई के सामने कुछ ऐसे तथ्य जरूर आए होंगे जिनको खंगालने के लिए दोबारा यहाँ पहुंची। देखिए, इन चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि दोबारा आने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ विरोधाभास जरूर रहा होगा। उस विरोधाभास को देखने के लिए कि क्या सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, उस चीज को चेक करने के लिए भी टीम यहाँ पर पहुंची। और इस कहानी का एक किरदार और है, वो है केशव, वो चौथा शख्स जो अभी तक सामने नहीं आया है। सामने का मतलब कि अभी तक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हुआ है, वो भी एक अहम किरदार है। वो भी उस दिन घर में मौजूद था, तो वो जब आएगा और उसके बाद उससे भी पूछताछ होगी, तब इस कहानी के और पहलू सामने आएंगे। बिल्कुल, वो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोज ने जिस नाम का जिक्र किया केशव का, लेकिन तस्वीरों के जरिए एक बार आपको अंदर की तस्वीर दिखा सकते हैं कि गेट बंद कर दिया गया है, पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। सीबीआई के अधिकारी जिन गाड़ियों में आए थे वो गाड़ियां अब यहाँ लाइन से लग गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 6-7 गाड़ियां एक साथ पहुंची हैं, लिहाजा ये गाड़ियां लाइन से लगा दी गई हैं। इस सबके बीच में मनोज, अजय और ज्ञानेन्द्र हमारे साथ में मौजूद हैं और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानेन्द्र, क्या कहें कि जिस तरीके से ये मामला आगे बढ़ा है, सीबीआई ने पिछले 2 दिनों के दौरान जिन लोगों से पूछताछ की है उसमें वही लोग हैं जो उस दौरान, यानी कि जब सुशांत की मौत हुई थी, घर में मौजूद थे। बात हो रही है नीरज की, जिससे सबसे ज्यादा पूछताछ की गई, बात हो रही है सिद्धार्थ की, बात हो रही है दीपेश की। अंकित, आपको याद होगा एबीपी न्यूज ने अपने मास्टर स्ट्रोक शो में सबसे पहले उस ताले वाले की पूरी कहानी दिखाई थी। सवाल क्यों नहीं उठे मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ताले वाले के किरदार को जब एबीपी न्यूज ने सबसे पहले पकड़ा था, तो 65 दिन बाद आपने देखा होगा कि ताले वाले की चर्चा शुरू हो गई। जो सबसे पहले आता है, सबसे पहले चश्मदीद होता है, ताला खोलता है, वो नीचे चला जाता है। तो मुंबई पुलिस की जो थ्योरी है, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं और दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि सीबीआई उन तमाम सवालों के जवाब जो देश जानना चाहता है, सुशांत के फैन जानना चाहते हैं, बिहार के लोग जानना चाहते हैं, गुप्तेश्वर पांडे एक डीजीपी है, लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उन तमाम सवालों को एक बार फिर से जानने के लिए, सीन ऑफ क्राइम का रिक्रिएशन करने के बाद फिर से सुशांत के घर पहुंचने का मकसद वही है कि जिस थ्योरी को पुलिस बता रही थी उस पर भरोसा न करते हुए बल्कि अपने नए स्तर से वो जांच शुरू कर रही है और इसलिए किसी भी सवालों का जवाब वो नहीं छोड़ना चाहती है। और एबीपी न्यूज ने भी सुबह से आपको नीरज का बयान दिखाया था। नीरज कौन? नीरज वो कुक जो कि सुशांत के साथ में ऐसा नहीं है कि पिछले 1-2 दिनों का घटनाक्रम जानता है, बल्कि पिछले 2 साल में जो कुछ सुशांत के घर में हो रहा था नीरज को सब पता था। नीरज का बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और नीरज ने अपने जो बयान में, जो 3 पन्नों का खास तौर पर एबीपी न्यूज के पास में वो जो बयान है जिसका हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं सुबह से, उसमें जो आखिरी में लिखा है कि 14 तारीख की सुबह सुशांत का रूम में उनको जो नाश्ता पहुंचाया गया, केला
उसके अलावा कोकोनट जूस और ऑरेंज, उसके अलावा मैंगो जूस, लेकिन उन्होंने सिर्फ जूस पिया और सिर्फ कोकोनट का पानी पिया और उसके बाद में केला नहीं खाया। और सुबह आकर के बाकायदा वहां पर नीरज से मुलाकात भी की थी, ये भी कहा था कि घर को तुमने पूरा चमका दिया, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो सवाल अब ये भी उठता है कि क्या जो नीरज का बयान है वो बिल्कुल सही है। मनोज, आज यहां पर आने का मकसद क्या एक वो सवाल भी है जो कल पड़ोसी महिला ने उठाया था कि रात में बत्ती बंद हो गई, नीरज कह रहा है कि नहीं सुबह तो सुशांत हमसे मिले थे, कुछ ऐसा पेच आपको लग रहा है? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी डेथ का टाइम का जिक्र नहीं है। डेथ के टाइम का जिक्र नहीं है और एक आदमी जो उस समय पर खुश था, क्योंकि उस बयान में साफ तौर पर लिखा है कि वो मुस्कुराए और उसके बाद अचानक से वो चले गए। तो कहीं ना कहीं इस कहानी में पेच जरूर है और उसी पेच को तलाशने की कोशिश कर रही है सीबीआई की टीम और ये कोशिश कर रही है कि क्या नीरज ने जो बयान दिए हैं, सिद्धार्थ पिठानी ने जो बयान दिए हैं या दीपेश ने जो बयान दिए हैं वो कितने सही हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और इन तमाम चीजों का खुलासा तभी होगा जब इनकी इन्वेस्टिगेशन को कोई दिशा मिलेगी। फिलहाल अभी तक कोई दिशा नहीं मिल पाई है, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन इतनी जोर शोर से चल रही है। ज्ञानेन, यहाँ पर हमको ये भी समझना जरूरी है अजय, क्योंकि इस केस को पुलिस के एंगल से भी लगातार कवर करते रहे अजय, हमको यहाँ पर ये भी समझना होगा कि जिस तरीके से नीरज का बयान सामने आया, नीरज बता रहा है कि सुबह सुशांत अच्छे मूड में थे, तो क्या ये मुमकिन है कि पुलिस, ये जो सीबीआई है, ये जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक लोग हैं, उनसे भी कंसल्ट करे कि एक शख्स जो सुबह एक अच्छे मूड में अपने नौकर से बात करता है, अपने रूम में जाकर के जूस पीता है और उसके बाद में सुसाइड, क्या ये कुछ पहलू हो सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, पहले दिन से ही जब से ये घटना घटी है, नीरज का बयान और जो सिद्धार्थ है उनका बयान कई लोगों ने लिया। सबसे पहले मुंबई पुलिस ने लिया, बिहार पुलिस ने लिया, ईडी ने भी बुलाया उन लोगों को। अब ये मोर्चा है, तो अभी जो प्राथमिक तौर पे जो घटना घटी थी, जैसे कि सीन रिक्रिएशन की हम बात कर रहे हैं, जो क्राइम का स्पॉट है वहां पर ये चीजें प्रायोरिटी में है और निश्चित तौर पर सीबीआई को ये पहलू भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो डॉक्टर इसी इलाके की है, बांद्रा की एक विदेशी डॉक्टर, उन्होंने दावा किया कि बाइपोलर थे, हिंदुजा अस्पताल में भी इलाज हुआ था, तो वो सारा जो घटनाक्रम है उसको लेके निश्चित तौर पर मनोचिकित्सक जो है उनकी तरफ सीबीआई जाएगी। सबके बीच में जो मनोज, हमको ये जगह भी दिखानी जरूरी है जो जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है। ये वो जो बिल्डिंग है जहां पर सुशांत रहा करते थे और 8 तारीख को रिया के जाने के बाद से लेकर के 14 तारीख तक क्या कुछ हुआ है, ये नीरज का बयान में काफी कुछ है। लेकिन मनोज, यहाँ पर जो सवाल मैं अजय से पूछ रहा था, जिसका आपने भी जिक्र किया कि क्या एक शख्स जो सुबह अगर हंस रहा है, वो जूस पी रहा है, क्या वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि मैं बात करूंगा, जूस पीऊंगा, उसके बाद सुसाइड कर लूंगा? क्योंकि मनोवैज्ञानिक तौर पर ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं। अगर कोई सुसाइड करना होगा तो वो रात के अंधेरे में क्यों नहीं कर लेगा, क्यों सुबह जगेगा, खाएगा पिएगा, उसके बाद जाके सुसाइड? जी बिल्कुल, देखिए यही वो तमाम सवाल है जो पूरा देश जानना चाहता है, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जानना चाहते हैं, पूरा परिवार जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा कदम सुशांत सिंह राजपूत को उठाना पड़ गया। अगर ये सुसाइड ही है तो वजह हर कोई जानना चाहता है, इस मौत के पीछे की क्या वजह है। अगर मैं बात करूं तो सुशांत सिंह राजपूत का एक इलाज भी चल रहा था साइकेट्रिस्ट से और सीबीआई की टीम उनसे भी संपर्क करेगी, उनसे जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार किस तरीके का इलाज चल रहा था, उनको क्या समस्याएं थी, क्या प्रॉब्लम थी। तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि जो साइकेट्रिस्ट हैं उनसे भी बात की जाएगी, वो भी एक इंपॉर्टेंट कड़ी होंगे इस केस को खोलने के लिए। इंपॉर्टेंट कड़ी होंगे। ज्ञानेन, आप लगातार जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं, रिया का रोल, जो एफआईआर दर्ज हुई है बिहार में, वो रिया उसमें मुख्य आरोपी है, लेकिन सीबीआई ने रिया तक अभी नहीं पहुंची है। अभी वो बात कर रही है उन लोगों से जो लोग उस दौरान घर में थे। यानी साफ तौर पर सीबीआई की कोशिश है पहले ये तो पता लगाया जाए कि सुसाइड हुआ तो किन हालातों में हुआ, या फिर अगर मौत हुई है, हत्या की गई, तो वो उसमें कौन कौन किरदार हो सकते हैं। तो सीबीआई की जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो सिर्फ 14 तारीख को लेकर ही है अभी इस वक्त। सबसे बड़ी बात जो आपने अभी कह दिया मुझसे सवाल पूछने से पहले अंकित, की रिया चक्रवर्ती सबसे बड़ा किरदार। रिया चक्रवर्ती तक सीबीआई ऐसे नहीं पहुंचेगी। रिया चक्रवर्ती तक पहुंचने के लिए आखिर क्या क्या होता था जब रिया चक्रवर्ती यहाँ रहती थी, तो क्या होता था, सुशांत और रिया के बीच में वाद विवाद होता था क्या, या उनके रिश्ते कैसे थे, जैसा कि नीरज ने अपने बयान में बताया है। तो निश्चित तौर पर जब तक रिया चक्रवर्ती के पास सीबीआई पहुंचे, उससे पहले जो किरदार थे वो खुदकुशी के समय इस घर में थे, उन लोगों से तमाम जानकारियों को जुटाने के बाद, और जैसा कि नीरज ने अपने 3 पन्ने के स्टेटमेंट में कहा है कि किस किस तरह के माहौल होते थे, कैसे रिया से जब बात करते थे सुशांत तो कमरा बंद कर लेते थे, और कैसे नाश्ता करते थे, खाना खाते थे और साथ में एक्सरसाइज करते थे। तो रिया से जो
पूरा कनेक्शन जुड़ रहा है सुशांत का, तो रिया से कोई भी पूछताछ करे सीबीआई, उससे पहले इस घर में उस समय मौजूद तीनों लोग या जो 4 लोग थे जो उस समय के प्रत्यक्षदर्शी थे, उन लोगों से सब कुछ पूछ लेना चाहती है और तब फिर उसके बाद जिस कड़ी की आप बात कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती जी इस पूरे केस में बहुत अहम है, उस तक पहुंचेगी अंकित सीबीआई। सबके बीच में मनोज के पास एक अपडेट आया है। मनोज, देखिए अंकित, सीबीआई की टीम जो सुशांत सिंह राजपूत की जो ये बिल्डिंग है जहां पर ये किराए पर रहते थे, उसके जो मालिक हैं उनसे पूछताछ कर रही है। उनके घर पर पहुंची है सीबीआई की टीम। वो एग्रीमेंट लेने के लिए, जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक इस घर का किराया जिसमें सुशांत सिंह राजपूत रहते थे वो 4,50,000 रुपए महीने का किराया था। अब जो सीबीआई की टीम है वो जो लालवानी है, जो मालिक है, उनके घर पे पहुंची है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। एग्रीमेंट उनसे लिया जा रहा है। यहाँ पर जो है 4,50,000 की बात हो रही है। जैसी जानकारी सामने आ रही है, सीबीआई ये जानना चाहती है वो कैश में दिया गया या फिर जो है अकाउंट ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो ये तो वो पहलू भी है जो शायद ईडी भी खंगालना चाहेगी, क्योंकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई की जो टीम है हर उस पहलू की जांच करेगी जो इस केस से जुड़े हुए हैं। और पैसों का जो मामला था वो तो परिवार शुरू से ही कहता आ रहा है कि जो पैसे थे 15 करोड़ रुपए अकाउंट में थे, तो वो आखिरकार कहाँ चलेगा। और सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिहार पुलिस की जो एफआईआर है उसके आधार पर ही, बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। अभी टीम अंदर मौजूद है और दोबारा से फोरेंसिक की जो टीम जो पहुंची है, तो मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है कि जो कुछ साक्ष्य, जो सबूत रह गए होंगे, उनको फिर उठाया जा रहा है। अजय हमारे साथ में है। अजय से इस वजह से ये जानना जरूरी है कि आखिर बयानों का मतलब क्या है। यहाँ पर पहले ये साफ कर देना जरूरी है कि पुलिस के सामने अगर जो कोई भी बयान दिया गया है उसकी कोर्ट में मान्यता नहीं होती है, एडमिसिबल नहीं होता है, लेकिन उस बयान की महत्ता ये होती है कि वो जांच एजेंसी को एक डायरेक्शन देती है कि अपनी जांच को किस डायरेक्शन में आगे बढ़ाए और उसके बाद में वो अपनी चार्जशीट दायर की जाती है अगर आरोप जो है जांच एजेंसी को सही लगते हैं। अजय, आपसे ये जानना चाहूंगा, नीरज ने जो बयान उसका सामने आया है, इसी तरीके का बयान उसने पुलिस को भी दिया होगा, सीबीआई के सामने भी बयान दिया है, तो सीबीआई तो ये भी देखेगी ना कि पुलिस के सामने इसने क्या कहा था और यहाँ क्या कहा है, और जब उसको घटनास्थल पर ला रहे हैं तो वो क्या बता रहा है। तो मतलब नीरज का बयान भी कई पैमानों में परखा जाएगा। अंकित, कि सिर्फ नीरज का बयान नहीं, मुंबई पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों का बयान लिया और मुंबई पुलिस के बाद बिहार पुलिस भी आई थी, तमाम लोगों का बयान उन्होंने भी लिया। जब ये मामला सीबीआई की तरफ दिया गया, पहले बिहार सरकार ने अनुशंसा की, तो सीबीआई को पहले बिहार की जो पुलिस आई थी उसने जितना भी यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया था, जितने भी लोगों के बयान लिए थे, जितने भी लोगों से बात की थी, उन सबका वो जो डेटा था वो बिहार से मिला। अब जब मुंबई पहुंची है तो परसों जैसा कि हमने दिखाया था कि जितना कुछ डेटा है इनको मिल गया है, तो अब जो नीरज से बयान लिया है, सिद्धार्थ से बयान लिया है, इसके अलावा मुंबई पुलिस से भी डेटा मिला हुआ है, बिहार पुलिस से भी मिला हुआ है, उन सबको मिलाकर अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ी होगी तो आराम से स्पष्ट हो जाएगी। सबके बीच में हमको अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो ब्रेकिंग न्यूज बतानी चाहिए जिस बात का मनोज ने जिक्र किया था। मनोज, फ्लैट के मालिक से पूछताछ, फ्लैट नहीं बिल्डिंग के मालिक से, जो फ्लैट का मालिक है, जो फ्लैट का जो मालिक है उससे पूछताछ की जा रही है। संजय लालवानी उनका नाम है। उनके घर पे सीबीआई की टीम पहुंची है और उस एग्रीमेंट की कॉपी मांग रही है जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, यानी कि 4,50,000 रुपए किराया था वो कैसे दिया जाता था, क्या वो चेक से दिया जाता था या वो कैश में दिया जाता था, उसकी जांच कर रही है और उनसे पूछताछ भी कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत से जब वो मिलते थे तो किस तरीके की बातें होती थी, क्या होती थी। तो एक कड़ी दर कड़ी जोड़ करके अब इस केस को खोलने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, और वही हम अपने दर्शकों को दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। पल पल मनोज वर्मा के हवाले से ये एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर ये है कि जो फ्लैट के मालिक है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का ही अपना फ्लैट नहीं था, पहले हमको ये समझ लेना होगा। दूसरी चीज, फ्लैट के मालिक को जो किराया दिया जा रहा था, जो एक तरीके से सिक्योरिटी अमाउंट, जब भी कोई रेंट पे जो है फ्लैट लिया जाता है तो उसका एक सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है। मुंबई में साल भर तक का जो है सिक्योरिटी अमाउंट लिया जाता है। तो ऐसे में अब सीबीआई क्या जानना चाह रही है, ये जानना चाह रही है कि वो पैसा दिया कैसे गया, चेक से दिया गया, अकाउंट ट्रांसफर किया गया या कैश दिया गया। मनोज, इससे भी ये पता लगाने की भी कोशिश होगी ना कि जो सुशांत के अकाउंट से पैसा निकल रहा था वो कहां जा रहा था, वो पैसा रिया ने दिया, किसने दिया। तो एक तरीके से सीबीआई ये भी पता करने की कोशिश कर रही होगी कि सुशांत के अकाउंट से पैसा गया तो कैसे, क्या पूरे अकाउंट की डिटेल पूरी खंगाली जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सीबीआई ने हाथ नहीं लगाया है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सुशांत सिंह राजपूत के 2 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप अभी तक उनको छेड़ा नहीं है, उनको हाथ नहीं लगाया है। मुंबई पुलिस उसकी जांच कर चुकी है लेकिन उस जांच में कुछ निकल करके नहीं आया। लेकिन जब सीबीआई अपनी जांच करती है तो उस जांच में बहुत कुछ अलग निकलता है और ये बात बिल्कुल साफ है कि अब इस जांच में कुछ अलग निकलने वाला है। और आज सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची है और मैं बिल्कुल आज फिर ये कहना चाहूंगा कि अगर उन्हें लगेगा कि दोबारा यहाँ पहुंचना है, फिर से यहाँ इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो वो दोबारा से भी आ सकती है। और मनोज, क्योंकि कल से हम लोग यहाँ पर हैं और आप भी यहाँ पर थे, मैं भी यहाँ पर था, जब वो जो पड़ोसी महिला ने आकर के कहा था समथिंग समवेयर, वो सीबीआई के दिमाग में भी कहीं ना कहीं वो घूम रहा है, देयर इज समथिंग समवेयर।
वो महिला इतनी इम्पोर्टेंट किरदार हो जाती है अब इस पूरी कहानी का। उन्होंने जब ये बताया कि लाइट जो है रात सुबह तक जलती थी, 4 बजे तक जलती थी, लेकिन उस दिन 10:30 पौने 11 बजे करीब लाइट बंद हो गई, तो उन्हें कुछ गलत लगा। क्योंकि मुंबई पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी, कहीं ना कहीं उस महिला को गलत लग रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ लग रहा होगा, इसीलिए मुंबई पुलिस के पास नहीं गई वो, इसीलिए मुंबई पुलिस के पास नहीं गई। और जो वो महिला मीडिया के सामने आई, तो ये भी हमने कल क्लियर कर दिया था कि हमारे जो सूत्र बताते हैं कि उस महिला से भी सीबीआई की टीम जरूर पूछताछ करेगी, क्योंकि वो यहाँ इसी बिल्डिंग में रहती है। क्योंकि आप जो इस केस को शुरुआत से देख रहे हैं, वो महिला इससे पहले सामने नहीं आई थी, लेकिन अब जब वो तब आई है जब सीबीआई जांच कर रही है, तो क्या कहा जाए कि मुंबई पुलिस की टीम भी यहाँ कई बार आई होगी, लेकिन उस महिला से तो बात नहीं हुई थी। निश्चित तौर पे ये एक महिला नहीं है अंकित, इस मामले में तमाम ऐसे सोशल मीडिया से लेकर उस जिस जगह पर पोस्टमार्टम हुआ वहां पर भी कोई राठौर करके हैं जो दावेदारी कर रहे थे कि कोई सूचना उनके पास है। बहुत से किरदार ऐसे निकल के आए। एक जो जानने वाली बात है, मुंबई पुलिस ने खुले तौर पर कहा था कि जिसके पास कोई सूचना है आगे आइए, हमें बताइए। तो इस तरीके के तमाम लोग हैं जिनकी कहानियां हैं, और उन कहानियों में अगर साक्ष्य है तो जैसा कि बताया गया, सीबीआई खुद भी उनसे बात करने के लिए तैयार है। कई ऐसी कहानियां, कई ऐसी थ्योरीज लेके इस पूरे मामले में सामने लोग आए हैं। अजय, वैसे तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जानकारी है, लेकिन आप भी ये तो मानेंगे ना कि ये जो महिला है ये इसी बिल्डिंग में आज भी है, गेट बंद है लेकिन वो अपने घर में है। वो लगातार अगर ये कह रही है, और वो भी दावे से कि सुशांत के घर में वैसे जो बत्ती सुबह 4-5 बजे तक जलती रहती थी, लेकिन उस दिन 10:30-11 बजे के बीच में बंद हो गई, तो उसने सीबीआई के दिमाग में भी कहीं एक सवाल तो जरूर छोड़ दिया ना, देयर इज समथिंग समवेयर। समथिंग और समवेयर की बात जो अंकित आप कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि जिस महिला से आपने बात की थी, आपने ही वो खबर ब्रेक की थी, तो मैं कहता हूं कि इसके अलावा भी क्या सीबीआई इन 3 और 4 के अलावा किसी से पूछताछ नहीं करेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे लगता है कि सीबीआई अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए या तो फिर जांच को बहुत पारदर्शी तरीके से करके, और सुशांत केस में जो पूरा देश जानना चाहता है वहां तक जाने के लिए जो अजय कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने भले ही आह्वान किया था कि जो लोग जो जानते हैं वो आए और बताएं, लेकिन मुझे लगता है कि महिला का किरदार, जिसकी बात आप कर रहे हैं, मनोज कर रहे हैं और अजय कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि महिला ने कहा था समथिंग समवेयर। तो सीबीआई के मन में भी तो यही सवाल चल रहा है कि आखिर क्या, और पूरे देश में अगर ये सवाल उठ रहा है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है, तो शायद हर किसी के ध्यान में यही है, देयर इज समथिंग समवेयर, और उसकी जांच होना जरूरी है। यहाँ पर यह साफ कर देना जरूरी है कि हम 4 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारी कोशिश ये है कि इस जांच के हर एक पहलू को आप तक पहुंचाएं, अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। मनोज, सीबीआई की जो जांच चल रही है उसकी हर एक जानकारी निकाल करके हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानेंद्र इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन का एंगल है, फॉरेंसिक का एंगल है, कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपने दर्शकों तक समझा सके। अजय, जो लगातार जो पुलिस की जांच को भी फॉलो कर रहे हैं, अजय के जरिए हम अपने दर्शकों तक ये समझाना चाह रहे हैं कि मुंबई पुलिस के सामने क्या आया था, क्या नहीं आया था, और अगर नहीं आया था तो क्या मुंबई पुलिस ने उसको तलाशने की कोशिश की थी। तो और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि एक पूरा घटनाक्रम बता सकूं, और उसके साथ में जो कानूनी पहलू है इस केस के, उनको भी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो हम सब लोगों की कोशिश ये है कि इस केस का हर एक पहलू आप तक पहुंच सके। क्यों? क्योंकि ये मामला लगातार जो सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे पहलू हैं इस केस के। मनोज से फिर से समझते हैं। मनोज, अब जबकि यहाँ पर फ्लैट के मालिक से पूछताछ होगी, जो खबर अभी आपने ब्रेक की है, अभी हम ब्रेकिंग के तौर पर दिखा रहे हैं, तो अब ऐसे में क्या सीबीआई उनके जरिए क्या जानना चाहेगी? खास तौर पर अगर हम 2-3 मुख्य बातों की बात करें, क्या चीजें हैं? देखिए, पहला तो मुख्य हो जाता है वो एग्रीमेंट जो साइन हुआ था, कितने दिन पहले वो साइन हुआ था और क्या उनकी बात हुई थी, और क्या इस बीच में ये भी देखना होगा कि किराया बढ़ाया गया था, किराया बढ़ाने की बात भी देखी जाएगी। और दूसरी चीज, सीबीआई की टीम ये देखने की कोशिश करेगी कि पैसा जो दिया जाता था वो किस मोड में दिया जा रहा था, क्या पैसा कैश दिया जा रहा था या फिर चेक के थ्रू दिया जा रहा था, और पैसा कौन दे रहा था, पैसा रिया दे रही थी या सुशांत दे रहा था। तो वो सारी चीजें जो है देखी जाएंगी, आखिरकार पैसा किसकी तरफ से जा रहा था। तो अभी पूछताछ जारी है, तो अभी बहुत जल्दबाजी होगा कहने कि आगे क्या होने वाला है। फिलहाल सीबीआई जो है किसी न किसी निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेगी, और पूरा देश भी जानना चाहता है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ। मनोज, यहाँ पर क्योंकि सीबीआई जांच की हम लोग बात कर रहे हैं, आप सीबीआई के हवाले से कई सारी जानकारियां निकाल रहे हैं, तो क्या अभी ये कहना जल्दबाजी होगा ना कि ये लोग आरोपी सीबीआई इनको देख रही है या गवाह के तौर पर? क्योंकि अभी तो पूछताछ करे, बयानों के आधार पर आगे अपनी जो है तय करेगी ना। बिल्कुल, ये बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना कि अभी इनको किस तौर पे देखा जा रहा है। अभी फिलहाल कोई सस्पेक्ट नहीं लग रहा है जिस तरीके से बयान दर्ज हो रहे हैं और जो बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहुंचना कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि कुछ ना कुछ विरोधाभास जरूर रहा होगा, कुछ ना कुछ चीज जरूर रह गई होगी। इसलिए सीबीआई की टीम इन तीनों को लेकर फिर से यहाँ पर पहुंची और फिर से उनसे दोबारा से उस घर के अंदर क्या हुआ था उस दिन 14 जून को, क्या हुआ था, कहां कहां पर कौन खड़ा हुआ था, किस किस तरीके से क्या हुआ, जिस तरीके से बयान है उनको फिर से दोबारा से मिलाया जाएगा। यानी साफ तौर पर यहाँ पर यह अंडरलाइन करना जरूरी है, और वो क्या है,
वो ये अंडरलाइन करना जरूरी है कि अभी शुरुआती जांच है। यहां पर किसी को आरोपी कह देना या किसी को गवाह मान लेना अभी जल्दबाजी होगी। अभी सिर्फ सीबीआई उन किरदारों के इर्द गिर्द अपनी जो जांच को आगे बढ़ा रही है जो लोग घटनास्थल पर मौजूद थे। घटनास्थल क्या? सुशांत का ये घर जहां पर हम लोग मौजूद हैं। एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं। ये दरवाजा बंद है, ये दरवाजा बंद है, इसके अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। लेकिन यहां पर हमको यह भी समझना होगा कि आज भले ही दरवाजा बंद है, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन जब ये घटना हुई थी तो उसके बाद भी इस घर के अंदर लोगों के जाने आने का सिलसिला लगातार था। अजय दुबे हमारे साथ में है, पुलिस की जांच को भी देख रहे थे और जब घटना हुई थी वहां पर लगातार इस केस को कवर कर रहे हैं। अजय, यहां पर तो पेश तो ये भी है ना इस केस में कि सीबीआई तो आज पहुंची, आज ये दरवाजे बंद है, लेकिन जब ये घटना घटी थी उसके बाद तो घर के अंदर तक बहुत सारे लोगों का आना जाना, तो ये कि सबूतों के साथ हो सकता है छेड़छाड़ भी हुई हो और सीबीआई के लिए एक बड़ी चुनौती। अंकित, कई लोग रहते भी हैं इस इमारत में और जैसा कि लगातार, जैसे कि कल भी एक महिला आई, उन्होंने बोला समथिंग समवेयर, तो ऐसे बहुत से पहलू हैं और इतनी 2 महीने पुरानी अब ये बात हो गई है, तो बेहद मुश्किल और बेहद चुनौतीपूर्ण सीबीआई के लिए रहने वाला है कोई साक्ष्य एकत्र करना। जो नैनो पार्टिकल्स हैं कल जिनका इंद्रजीत जी जिक्र कर रहे थे, उन्हीं सबका भरोसा है, वरना जो स्टोरी रिक्रिएट करके, जैसा कि इन दोनों ने अलग अलग तरीके से कहानी बताई है, सिद्धार्थ ने बताई है, दोनों को अलग अलग रख के उनसे बयान लिया गया है, तो जो उनकी दी हुई सूचना है उसके आधार पर जो रिक्रिएशन होगा उस घटना का वो करने की एक संभावना है। उससे जो थ्योरी चल रही है कि किस तरीके से इतना बड़ा शरीर था, पंखे से लेकर फर्श के बीच में कितनी जगह थी, बेड से लेकर पंखे तक की कितनी जगह थी, उन सब संभावनाओं को खंगालने की संभावना है। पर साक्ष्य बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, कोई साक्ष्य मिल पाए, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है। साफ सफाई कितनी बार हो गई है उस बीच में, लगातार बारिश का भी मौसम है और बारिश बड़ी जोरदार होती है मुंबई में, तो इसके बीच में ये उम्मीद करना कि कोई इस तरह का एविडेंस होगा थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है सीबीआई की। अरे चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन सीबीआई की कोशिश यही है ना कि 14 तारीख को हुआ क्या था। 14 तारीख से लेकर के जो अभी नीरज का बयान हम लोग लगातार एबीपी न्यूज पर सुबह से दिखा रहे हैं, नीरज के बयान में जो बातें कही गई हैं और जो दीपेश और सिद्धार्थ कह रहे हैं उनके बयान में जो बातें कही गई हैं वो सेम है या नहीं है, क्योंकि अगर उसमें एक लाइन भी कहीं पर फर्क होती है इसका मतलब यह है कि सीबीआई को एक मौका मिलेगा और संभवतः सीबीआई उसी मौके की तलाश में है कि कुछ पता चले कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि घटना तो आपसे करीबन जो 70 दिन पहले हुई थी। बात चूंकि हम सीबीआई की कर रहे हैं अंकित, इसलिए मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं आपको याद है सीबीआई की जांच करे, सीबीआई इस पूरे केस की जांच करे, रिया ने ही मांग की थी इसकी। जब सीबीआई जांच करने आई तो फिर केस ट्रांसफर हो जाए इसकी बात भी उसने ही की थी कोर्ट पे। तो जो सीबीआई पर जो प्रेशर है, संजय राउत का बयान आपको याद होगा, किस तरह से राजनीतिकरण हुआ इस केस का ये आपको याद होगा, गुप्तेश्वर पांडे किस तरह से भावुक होते रहे बार बार ये आपको याद होगा, नीतीश कुमार ने न्याय की बात कही, सत्य की जीत की बात कही। तो सीबीआई के पास केवल ये 4 लोग तो अहम हैं ही, सीबीआई के पास इस बात की भी जिम्मेदारी। देखिए अंकित, ज्ञानेंद्र, मनोज और अजय, चारों को ही आप सुन रहे हैं, चारों ही मौजूद है बांद्रा में सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है।